देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गोमटसार जीव कांड में अध्ययन करते करते गुण स्थानों का अध्ययन किया, जीव समास का अध्ययन किया, पर्याप्ति प्ररूपना को अच्छे से समझा और आज हम प्राण अधिकार को यहाँ पर समझने वाले हैं। और प्राण अधिकार की भी 2-3 गाथाओं को कल की कक्षा में हमने समझा था, जिसके माध्यम से यह विषय हुआ कि जो प्राण है वह प्राण जिनके सद्भाव से जीव में जीवित पने का और वियोग से वियोग होने पर मरने का व्यवहार हो, उसे प्राण कहते हैं। तो इस गाथा में जो अर्थ दिया था, जिस प्रकार अभ्यंतर प्राणों के कार्यभूत नेत्रों को खोलना वचन की प्रवृत्ति श्वासोच्छ्वास आदि बाहल प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर इंद्रियावरण कर्म के क्षोभ समाधि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार हो, उसे प्राण कहते हैं। प्राप्ति में कार्य कारण संबंध होता है। प्राण के जो भेद हैं वे 5 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, 3 बल मनोबल वचन बल काय बल और 1 श्वासोश्वास तथा 1 आयु, इस प्रकार से 10 प्राण होते हैं। फिर जो अब आज गाथा हमको समझनी है, जिसको कल हमने सामान्य रूप से समझा था कि किस कर्म के निमित्त से कौन सा प्राण होता है, इस गाथा को हमें अच्छे से याद रखना है। क्योंकि प्राण अधिकार में जो मुख्य रूप से गाथा होती है वह यही है कि किस कर्म के उदय से या कौन सा मुख्य कर्म किस प्राण में कारण है। क्योंकि बाकी जो प्राण का विषय है वह तो हमने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा था। विशेषता लिए हुए जो गाथा है वह प्राणाधिकार की, यह जो गाथा आज 131 नंबर की, कल अंत में हमने इसका अर्थ देखा था और इसको समझेंगे भी। तो उसमें 2 बातें आई थी, मनोबल प्राण और इंद्रिय प्राण। ये दोनों प्राण वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से होते हैं। 2 प्राण कौन कौन से? मनोबल प्राण और इंद्रिय प्राण। काय बल प्राण शरीर नाम कर्म के उदय से। श्वासोश्वास प्राण जो है वह श्वासोश्वास और शरीर नाम कर्म के उदय से। वचन बल प्राण स्वर नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय से। आयु प्राण आयु कर्म के उदय से। तो मनोबल और इंद्रिय जो है, 5 इंद्रिय और 1 मनोबल, यह वीर्यांतर और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से। काय बल शरीर नाम कर्म से। श्वासोश्वास में श्वासोश्वास और शरीर नाम कर्म, और वचन बल में स्वर नाम कर्म और शरीर नाम कर्म, और आयु जो है वो आयु कर्म के उदय से। इस तरह से मतलब इन कर्मों के उदय से इन सभी प्राणों को जीव जीव है वह प्राप्त करता है। तो 131 नंबर की गाथा को हमें अच्छे से याद रखना है। तो यह जो गाथा है, इस गाथा के अर्थ को भी हमें निकालते आना चाहिए। तो ये इस गाथा के लिए मतलब कौन से कर्म के उदय से कौन सा प्राण होता है, यह गाथा का अर्थ में भी हम पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो इसको देखिए एक बार। वीर्य मतलब वीर्य,
युत सहित मति क्षयोक्षम उत्था, अर्थात वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से क्या क्या होता है। तो उसमें बताया था नो इंद्रिय देशो बला, नो इंद्रिय। तो जो वीर्यांतराय कर्म है, उन वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम के कारण पांच इंद्रिय और पांच इंद्रिय प्राण के साथ नौ इंद्रिय में से उत्पन्न एक मनोबल प्राण। तो पांच इंद्रिया और एक मनोबल प्राण मति ज्ञान और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से होता है। फिर बल का जो बात आई थी, तो देहुदय, तो शरीर नाम कर्म के उदय से काय बल प्राण, ठीक है ना, देहुदय कायाना, ठीक है। और फिर जो देह शरीर नाम कर्म का उदय है देहोदय कायानो। फिर वचो बल, वचो बल मतलब वचन बल, वचन बल प्राण किससे होता है, तो देहुदय शरीर नाम कर्म का उदय। तो देखो शरीर नाम कर्म के उदय से एक तो जो काय बल प्राण होता है, और शरीर नाम कर्म के उदय के साथ जो श्वासोश्वास है उसके उदय से श्वासोश्वास प्राण होता है। शरीर नाम कर्म का उदय और उसके साथ जो स्वर नाम कर्म का उदय है उससे वचन बल प्राण। मतलब इन तीनों में शरीर बल जो है, ये शरीर नाम कर्म वो तीनों में भी चलता ही है। मतलब काय बल में भी शरीर नाम कर्म है, इसके साथ वचन बल में भी शरीर नाम कर्म है। और उनके साथ विशेषता ये लगानी है कि शरीर नाम कर्म का उदय होने पर काय बल प्राण, श्वासोश्वास में शरीर नाम कर्म तो है ही और श्वासोश्वास भी। और उसी के साथ जो वचन बल प्राण है उसमें शरीर नाम कर्म के साथ साथ स्वर नाम कर्म। आयु, आयुदय, जो आयु प्राण होता है वह आयु उदय मतलब आयु कर्म के उदय होने पर। इस तरह प्राणों के उपजने की सामग्री कही, मतलब इस तरह से प्राण उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर पांच इंद्रिय प्राण बता रहे हैं। स्वार्थ को ग्रहण करने की शक्ति रूप लब्धि नामक भावेंद्रिय स्वभाव वाले स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र के क्षोभशन से उत्पन्न हुए पांच इंद्रिय प्राण कहलाते हैं। कायबल प्राण शरीर नाम कर्म के उदय होने पर शरीर की चेष्टा को उत्पन्न करने की आत्म प्रदेश के समूह की शक्ति रूप कायबल प्राण। किसे कहते कायबल प्राण, शरीर नाम कर्म के उदय होने पर शरीर की चेष्टा को उत्पन्न करने की आत्म प्रदेश के समूह की शक्ति रूप वह कायबल प्राण। वचन बल प्राण स्वर नाम कर्म के उदय होने पर वचन व्यापार की शक्ति विशेष रूप वचन बल प्राण। तो वचन में स्वर नाम कर्म की शक्ति विशेष है और शरीर नाम कर्म तो है ही। मनोबल प्राण स्वार्थ को ग्रहण करने की शक्ति रूप लब्धि नामक भावेंद्रिय स्वभाव वाले नो इंद्रिय से उत्पन्न हुए अनुभूत अर्थ को ग्रहण करना और उसकी योग्यता मनोबल प्राण। श्वासोश्वास जो है इसमें उच्छ्वास नाम कर्म है और शरीर नाम कर्म दोनों है। तो हम क्या पढ़ेंगे, उच्छ्वास नाम कर्म के उदय के साथ शरीर नाम कर्म के उदय होने पर उच्छ्वास निश्वास की प्रवृत्ति का शक्ति रूप कारण श्वासोच्छ्वास प्राण। आयु प्राण आयु कर्म का उदय होने पर नारकादि पर्याय रूप भव धारण करने की शक्ति रूप आयु प्राण। आयु प्राण क्या है, आयु कर्म का उदय होने पर नरकादि पर्याय रूप भव धारण करने की शक्ति रूप आयु प्राण। तो इस तरह से यह पर हमें सामग्री ये समझनी है। और यह जो दे देखो प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री चार्ट के माध्यम से समझाइए। इंद्रिय प्राण और मन प्राण, ये मनोबल मतलब तो वीर्यांतरा और मतिज्ञानावरण के क्षोभशम से, काय बल जो है वो शरीर नाम कर्म के उदय से, वचन बल शरीर नाम कर्म और स्वर नाम कर्म के उदय से, श्वासोच्छ्वास शरीर नाम कर्म और उच्छ्वास नाम कर्म के या श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय से, आयु आयु कर्म के उदय से। पर्याप्ति और प्राण, तो पर्याप्ति कहीं पर्याप्ति कारण है वहां प्राण कार्य है, जहां पर्याप्ति कार्य है वहां प्राण कारण है। तो पर्याप्ति पुद्गल को इंद्रियादि रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता है और प्राण
वचन व्यापार आदि की कारणभूत योग्यता तथा वचनादि रूप प्रवृत्ति है। मतलब इन दोनों में कार्य कारण का अंतर होता है। कल हमने पढ़ा था पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है। कुछ ऐसे स्थान भी आते हैं जहां पर पर्याप्ति कार्य है और वहां पे प्राण कारण होते हैं, तो दोनों में कार्य कारण भाव है। छह पर्याप्तियों में आयु प्राण नहीं है। इंद्रिय प्राण और इंद्रिय पर्याप्ति में अंतर। इंद्रिय प्राण कारण है। अब कहां पर कौन सा कारण हो रहा है, कौन सी पर्याप्ति कार्य हो रही है, ये समझेंगे। पांच इंद्रिय संबंधी आवरणों के क्षोभशम से उत्पन्न हुए पांच इंद्रिय प्राण होते हैं। और इंद्रिय पर्याप्ति कार्य है तो विवक्षित पुद्गल स्कंदों को स्पर्श आदि द्रव्येंद्रिय रूप को परिणमाने की शक्ति से निष्पत्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। तो जहां पर इंद्रिय की बात आएगी वहां प्राण कारण बनेंगे और इंद्रिया जो है पर्याप्ति कार्य। मनोबल प्राण कार्य है, मन पर्याप्ति कारण। तो अनुभूत अर्थ को ग्रहण करना उसकी योग्यता मनोबल प्राण है। और कारण उसका क्या है, मनोवर्गना के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंदों को द्रव्य मनोरूप से परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। काय बल प्राण और शरीर पर्याप्ति में अंतर। तो काय बल प्राण कारण है, शरीर पर्याप्ति कार्य है। काय वर्गना की सहायता से होने वाली आत्म प्रदेश के समूह की शक्ति काय बल प्राण है। और शरीर पर्याप्ति कार्य है, खल और रसभाग रूप से परिणित नो कर्म पुद्गलों को अस्थि आदि स्थिर और रुधिर आदि अस्थिर अवयव के रूप से परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। वचन बल प्राण और भाषा पर्याप्ति में अंतर। वचन बल प्राण कार्य है, भाषा पर्याप्ति कारण है। वचन बल प्राण क्या है, तो भाषा पर्याप्ति के पूर्ण होने के पश्चात वचन व्यापार की शक्ति विशेष रूप कारण वचन बल प्राण होता है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण भाषा पर्याप्ति है। तो स्वर नाम कर्म के उदय से भाषा वर्गना के रूप में आए हुए उद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणमाने की शक्ति, ये पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोश्वास प्राण कार्य है और पर्याप्ति कारण है। श्वासोश्वास का परिणमन श्वासोश्वास प्राण है और श्वासोश्वास के होने की शक्ति की पूर्णता को श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। ये जो है यह समझने के लिए है, ये मतलब यह व्याख्या ग्रंथ के अनुसार, मतलब ग्रंथ में नहीं दी हुई है, विशेषता से इसमें वो ली है। तो ये बस आपको समझने के लिए है, बाकी ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आइए 132 नंबर की गाथा अब देखते हैं। इंद्रिय काया उनीय पुन्ना पुण्येषु पुन्नगेयाना बी इंद्रियादि पुण्ये वचि मनुसन्नि पुण्येव इंद्रिय काय आउनीय। इंद्रिय अर्थात इंद्रिय, काय मतलब शरीर, आयुनीय अर्थात आयु, ये तीन जो प्राण हैं पुन्ना पुण्येषु। पुन्ना मतलब हम पढ़ रहे शुरुआत से, पुन्ना का अर्थ यहां पर लेंगे पर्याप्त। तो पुन्ना पर्याप्त के, तो इंद्रिय काय आयु ये तीन प्राण पुन्ना पर्याप्त के, अपुण्येषु और अपर्याप्तों में अर्थात दोनों के ही होते हैं। मतलब पर्याप्त अवस्था हो चाहे अपर्याप्त अवस्था हो, इंद्रिय काय और आयु ये तीनों प्राण दोनों अवस्था में है। पुन्नगे आना, आना मतलब श्वासोश्वास जो प्राण है, पुन्नगे वह पर्याप्त के ही होता है, क्योंकि जब तक निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है श्वासोश्वास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब पर्याप्तियां पूर्ण होंगी तब जीव श्वासोश्वास लेगा। तो पर्याप्तकों के आना। बी इंद्रियादि पुण्य, बी इंद्रियादि, बी मतलब दो इंद्रिया आदि, पुण्य पर्याप्तों के, वची मनो उनका, वची मतलब अर्थात वची यहां से लेना है। तो जो पर्याप्त द्वि इंद्रिया जो है उनका वचन बल होता है।
मतलब दो इंद्रियों के जो जीव आगे है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, मतलब दो इंद्रियों से वचन बल प्राण प्रारंभ होता है। अब हमने उस दिन देखा था पर्याप्तियों में भी कि भाषा पर्याप्ति आ गई। क्यों आई? क्योंकि वचन बल प्राण आया, इसलिए वहां पर भाषा पर्याप्ति आ गई। तो हम ये पढ़ भी रहे हैं, कार्य कारण जो भाव है, तो वहां पर भाषा पर्याप्ति है, वचन बल प्राण आया है। तो यह जो पर्याप्त द्विइंद्रिय आदि जो जीव है, तो द्विइंद्रियों में रसना इंद्रिय आया है, इस कारण से वचन बल प्राण उनका माना जाता है। वह बोलते वैसे कुछ नहीं, लेकिन रसना इंद्रियों के आने के कारण बी इंद्रियादि पुण्य, दो इंद्रिय आदि पुण्य मतलब पर्याप्त जीवों में दो इंद्रिय आदि से, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय के वची वचन बल प्राण होता है। और मनो अर्थात मनोबल प्राण सन्नी पुण्य व सन्नी मतलब संगी, पुण्य मतलब पर्याप्त के होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पढ़ना है? इंद्रिय, काय, आयु, ये तीन प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के ही होते हैं, किंतु श्वासोच्छ्वास पर्याप्त के ही होता है। और वचन बल प्राण पर्याप्त द्विइंद्रियादि के ही होता है, तथा मनोबल प्राण संगी पर्याप्त के ही होता है। तो प्राण संबंधित ये नियम हमें याद रखना है। तीन प्राण, इंद्रिय, काय और आयु, ये सभी पर्याप्त और अपर्याप्त के होते हैं। दूसरा नियम इससे ये पढ़ेंगे हम, श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल पर्याप्त के ही होते हैं। उसमें श्वासोच्छ्वास सभी पर्याप्त के, वचन बल जो है वो द्विइंद्रिय आदि पर्याप्त के, मतलब श्वासोच्छ्वास वो एक इंद्रिया तक में भी चल रहा है, और जो वचन बल है वो दो इंद्रिय आदि पर्याप्त के, और उसमें जो मनोबल है वह पंचेंद्रिय संघी पर्याप्त के ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय प्राण पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, मन बल पर्याप्त में भी संगी, काय बल पर्याप्त पर्याप्त दोनों, वचन बल पर्याप्त द्विइंद्रिय आदि, श्वासोश्वास पर्याप्त, और आयु पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में, क्योंकि वो आयु लेकर आ रहे हैं। तो एक श्वास में 8-10 बार जो जन्म मरण कर रहे हैं क्षुद्र जीव, वह भी अपनी आयु जी रहे हैं। अब बताओ, एक श्वास में 8-10 बार वो क्या कर रहे हैं? अपनी आयु भी जी रहे हैं, फिर अगले भव का वहां पर बंध भी कर रहे हैं, और फिर अगला जो भव वहां पर लेंगे उसके अनुसार उनकी जो गति है, विग्रह आदि गति, वह भी वहां पर जो हो रही है, मतलब कितने कार्य उन जीवों के वहां पर हो रहे हैं। तो ये सब बातों का भी ध्यान हमको रखना है। अब किस जीव के कितने और कौन कौन से प्राण हैं? एक इंद्रिय जीव के तीन प्राण हैं। कौन कौन से? स्पर्शन इंद्रिय, काय बल और आयु। और जो है ये अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में चार प्राण हो जाएंगे, उसमें श्वासोश्वास बढ़ जाएगा। द्विइंद्रिय का अपर्याप्त अवस्था में चार प्राण होंगे, स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु और रसना इंद्रिय बढ़ जाएगा। और पर्याप्त अवस्था में उनका जो ये चार प्राण हैं, इन चार प्राणों में तीन प्लस हो जाएंगे, रसना इंद्रिय, वचन, बल। ठीक है ना? तो इस तरह से उनके सात प्राण हो जाएंगे, मतलब स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु, श्वासोश्वास, रसना इंद्रिय और वचन बल। तीन इंद्रियों के जो है तो वो अपर्याप्त अवस्था में पांच प्राण होंगे, स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु, रसना, घ्राण। और जो तीन इंद्रिय जीव है पर्याप्तकों के, उनके जो है तो ये घ्राण उसमें बढ़ जाएगा, तो उनके सात प्राण हो जाएंगे। और चतुर इंद्रियों के छह प्राण हो जाएंगे। अपर्याप्त अवस्था में चक्षु वहां पर जो है तो उनकी बढ़ जाएगी, और पर्याप्त अवस्थाओं में उनके आठ प्राण हो जाएंगे, उसमें ऊपर की इसमें से चक्षु बढ़ जाएगा। इस तरह से ये प्राणों का है। पंचेंद्रिय संज्ञा में अपर्याप्त अवस्था में सात प्राण प्लस कर्ण होगा ऊपर, और नौ में भी मतलब पर्याप्त अवस्था में नौ प्राण हो जाएंगे, तो ऊपर जो दे उसमें प्लस कर्ण हो जाएगा। पंचेंद्रिय संज्ञों में दसों प्राण होंगे, पर्याप्त में और अपर्याप्त दोनों अवस्था में। ठीक है, अब जो है 133 नंबर की गाथा हम पढ़ते हैं। दस सन्नीनम पाना से से गन से गुणन्तिमस्सवेऊना
ते सिदरेषु य सत्तदुगे से सगे गगुना। क्या बता रहे देखो, यहाँ पर जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनके जो प्राण हैं, मतलब अभी जो हमने व्याख्या पढ़ी ना, अभी पर्याप्तकों के कितने अपर्याप्तकों के कितने, वह बात यहाँ पर गाथा के माध्यम से दे रहे हैं। तो गाथा के माध्यम से वही बात हमको समझा रहे हैं। तो एक बार जो है यह गाथा हमें अच्छे तरह से समझ लेनी है। 133 नंबर की गाथा देखिए आपके स्क्रीन पर है। दस सन्नीनम पाना। दश संगी नाम, सन्नीनम मतलब संगी जीवों के, पाना मतलब प्राण होते हैं, शेष मतलब शेषे, एकुन शेष में एक एक प्राण उन करना है, अंतमीस्य और अंतम में बे उना, बे मतलब दो, उना उन करने हैं, पर्याप्ति सिदेशु, पर्याप्तिषु इतरेषु च सप्तद्वीके शेषे एकैक उना। और जो पर्याप्ति मतलब इतरेषु अर्थात अपर्याप्त अवस्थाओं में 7 प्राण, द्वि उसके बाद 2, एक, शेषैक ऊना, और शेष में से एक एक ऊना, एक एक ऊन करके वहां पर होंगे। अब यहाँ पर इसको, ये अभी शब्दशः अर्थ देखा, अब इसका गाथार्थ देखिए। दस सन्नीनम पाना। अब यहाँ पर जो बात बता रहे हैं वह हमें समझनी है। क्या बताया, पहले प्राणों के स्वामियों का नियम हमें बताया, फिर उसके भेद जो पाए जाते हैं उन भेदों को यहाँ बता रहे हैं। सन्नी मतलब जो संगी जीव है, कौन सा संगी जीव, पर्याप्तक, पर्याप्तक में कौन सा, पंचेंद्रिय, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के तो सभी 10 प्राण पाए जाते हैं। तदनंतर अवशेष असंगी से लेकर द्वि इंद्रिय तक, वहां शेषेग अर्थात जो शेष बचे, कौन, असंगी पंचेंद्रिय से लेकर द्वि इंद्रिय तक जो पर्याप्त जीव है, क्योंकि ये पर्याप्तकों का उल्लेख है पहले इसमें, तो ये जो पर्याप्तक जीव है, अब यहाँ पर्याप्तक का उल्लेख कहाँ किया, अगली जो पंक्ति है उसमें अपर्याप्तों का उल्लेख किया, पज्जत इदरेशु, तो वहां पर शेष न्याय से हम यहाँ पर लगाते हैं कि पर्याप्त जीवों का ये वर्णन है। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के तो सभी 10 प्राण पाए जाते हैं। तदनंतर अवशेष असंगी से लेकर द्विइंद्रिय तक के पर्याप्त जीवों के एक कम प्राण पाए जाते हैं, मतलब एक एक कम, इनमें एक एक प्राण करने हैं। तो वहां असंगियों के एक कम हो जाएगा, कौन सा, मनोबल, तो उनके बचेंगे 9 प्राण। चतुर इंद्रिय के 2 प्राण कम होंगे, क्योंकि एक एक आगे बढ़ाना है। तो असंगी के जो एक प्राण कम हुआ था, तो यहाँ पर 2 बढ़ा, मतलब कर्ण इंद्रिय और कम हो जाएगा, तो चतुर इंद्रिय में मन और कर्ण इंद्रिय के बिना 8 प्राण होंगे, मतलब संगी के 10, असंगी के 9, फिर चतुर इंद्रियों के और एक कम किया, 8 प्राण। 3 इंद्रियों के एक और कम करेंगे 8 में से, तो 7 बचेंगे। तो इसमें मन इंद्रिय, कर्ण और चक्षु इंद्रिय के बिना उनके 7 प्राण होंगे। द्विइंद्रिय के और एक माइनस होगा तो 6 बचेंगे। तो द्विइंद्रियों के मन, कर्ण, चक्षु और घ्राण, इनके बिना 6 प्राण होंगे। पुनश्च पुनश्च अंतिम एक केंद्रीय में जो, अब क्या बता रहे, बेउना अंतिमस्। अब पहले क्या बताया था, देखो ध्यान से, 10 सन्नीनम प्राणा, संगी जीव के 10 प्राण हुए पंचेंद्रियों के, फिर वहां से शेषेग उन, शेष में एक एक उन करना है, कब तक, द्विइंद्रिय तक। ऐसा क्यों, क्योंकि अंतिमस्, अंतिम का उल्लेख उन्होंने दिया, अंतिम कौन, एक इंद्रिय, तो एक इंद्रिय में बेउना 2 इंद्रिय, मतलब 2 प्राण उसमें माइनस हो जाते, इसलिए 2 इंद्रिय तक एक एक माइनस किए, और एक इंद्रिय में
द्विइंद्रिय के प्राणों से 2 कम करने चाहिए, तो वहां पर मन, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना इंद्रिय और वचन बल, क्योंकि रसना इंद्रिय एक इंद्रिय तो कम होगा, लेकिन रसना इंद्रिय कारण वचन बल और कम हो जाएगा। इनके बिना एकेंद्रियों में 4 प्राण ही होते हैं। इस तरह से ये प्राण पर्याप्त दशा की अपेक्षा से कहे गए हैं। मतलब इससे पहले जो चार्ट हमने पढ़ा था वही बात इसमें दी हुई है, इसलिए इस गाथा को अच्छे से हमें याद रखना है। अब कह रहे हैं पर्याप्तेषु इतरेषु, तो इतर पर्याप्त मतलब अपर्याप्त अर्थात पर्याप्त का जो उल्टा है। तो अब इतर अर्थात अपर्याप्त दशा, तो उसकी अपेक्षा से जो ऊपर क्रम बताया है ना वही क्रम लेना है। तो संज्ञ और असंज्ञों के सप्त 7 प्राण होते हैं, क्योंकि पर्याप्त काल में श्वासोश्वास, वचन बल और मनोबल ये 3 प्राण जो है वो वहां नहीं होते, वो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते हैं। तो वहां पर पंचेंद्रियों के संगी असंगी के 7 प्राण होंगे, क्योंकि मनोबल ना तो संगी का है ना असंगी का है, कब? अपर्याप्त दशा में। श्वासोश्वास भी नहीं है और वचन बल भी नहीं है, तो 7 प्राण होंगे। और फिर वहां से आगे अर्थात चतुर इंद्रिय जो है वो कर्ण के बिना वहां पर 6 प्राण हो जाएंगे। 3 इंद्रिय के चक्षु के बिना 5 प्राण, मतलब देखो शेषेक उना, शेष में एक एक उन करना है। तो 3 इंद्रियों के चक्षु के बिना 5 प्राण पाए जाएंगे, 2 इंद्रियों में घ्राण के बिना 4 प्राण पाए जाते, और एकेंद्रियों में रसना के बिना 3 प्राण पाए जाते। ये अपर्याप्त दशा का उल्लेख है। इस तरह प्राण पाए जाते हैं। तो यह जो विषय है यह हमको अच्छे से याद रखना है, कौन से इंद्रियों में कितने प्राण। तो संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्तकों में 10 प्राण और अपर्याप्तकों में 7 प्राण। असंगी पंचेंद्रियों में पर्याप्तकों में 9 प्राण और अपर्याप्तकों में 7 प्राण, असंगी पंचेंद्रिय। चतुर इंद्रिय में पर्याप्तकों में 8 प्राण और जो अपर्याप्तक है उसमें 6 प्राण, मतलब ऊपर से एक एक गुण करना है दोनों साइड। 3 इंद्रिय में पर्याप्तकों में 7 प्राण और अपर्याप्तकों में 5, 6 में से एक 5 बचेंगे, 6 में से एक गया तो। द्विइंद्रियों में पर्याप्तकों में 6 प्राण, अपर्याप्तकों में 4 प्राण। एक इंद्रिय में पर्याप्तकों में 4 प्राण, अपर्याप्तकों में 3 प्राण। तो इस तरह से संगी पंचेंद्रिय के सभी प्राण हैं। असंगी पंचेंद्रिय के मनोबल को छोड़कर चतुर इंद्रिय के मनोबल, श्रोत्र को छोड़कर शेष 8 प्राण है। 3 इंद्रिय के मनोबल, कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर 7 प्राण है। द्विइंद्रिय के मनोबल को, कर्ण इंद्रियों को, चक्षु और घ्राण को छोड़कर 6 प्राण है। एकेंद्रिय के मनोबल, कर्ण इंद्रिय, चक्षु, घ्राण और रसना इंद्रिय और वचन बल को छोड़कर 4 प्राण है। या इसका मतलब है स्पर्शन इंद्रिय प्राण, श्वासोश्वास, कायबल और आयु प्राण होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ये पर्याप्त दशा हुई। अपर्याप्तक में संज्ञ और असंज्ञ के मनोबल, श्वासोश्वास, वचन बल को छोड़कर शेष 7 प्राण, दोनों में भी, क्योंकि 5 इंद्रिय, काय बल और आयु जो है वो वहां पर होंगे, श्वासोश्वास, वचन बल और मनोबल वहां नहीं होगा। चतुर इंद्रियों के श्वासोश्वास, वचन बल, मनोबल, श्रोतेंद्रियों को छोड़कर 6 प्राण, एक एक कम हो जाएगा इसमें। और 3 इंद्रियों के भी चक्षु इंद्रिय और कम हो जाएगा, द्वि इंद्रियों के घ्राण इंद्रिय और कम हो जाएगा, और एक इंद्रियों के जो है तो रसना इंद्रिय और कम हो जाएगा। इस प्रकार से उनके 3 प्राण यानी स्पर्शन, कायबल और आयु प्राण होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है आपका मतलब जो प्राण प्ररूपना है यह प्राण प्ररूपना पूर्ण हो जाती है इस गाथा के माध्यम से। तो प्राण प्ररूपना हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब जो है, अब हमारे सामने जो आ रही है वह प्ररूपना आ रही है संज्ञा प्ररूपना। संज्ञा किसे कहते हैं? जिनसे संक्लेशित होकर जीव इस लोक में और जिनके विषय का सेवन करने से दोनों ही भवों में दारुण दुख को प्राप्त होते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। मतलब जो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा होती है, यह जो संज्ञा है इस संज्ञा को अब हमें पढ़ना है।
तो जो हम पाप करते हैं वे पाप जो है आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा के लिए है। तो इन संज्ञा को हम अब अगली जो गाथाएं आ रही है उन गाथाओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे मतलब मेरे ख्याल से सबसे छोटी प्ररूपना है, और इसके बाद जो है तो हमारी महाअधिकार शुरू हो जाएंगे, मार्गना महाअधिकार। यहाँ से आगे जो है वो मार्गनाओं का महाअधिकार शुरू हो जाएगा, फिर उसमें गति आदि के क्रम से प्रत्येक मार्गना को समझाएंगे। तो ये जो संज्ञा अधिकार है, सॉरी ये संज्ञा प्ररूपना है, इस संज्ञा प्ररूपना को हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। तो संज्ञा प्ररूपना को समझने के बाद निश्चित रूप से जो मार्गना अधिकार आएगा उस मार्गना अधिकार को भी हमें अच्छे से और विस्तार से जो गाथाओं के माध्यम से दिया जा रहा है उसको हम समझेंगे और उसको अच्छे से याद भी करेंगे। ठीक है, देखिएगा, संज्ञा अधिकार हमको पढ़ना है। ये अभी हमने प्राण जो है वह प्राण अधिकार हमारा मतलब पर्याप्तिया प्ररूपना और प्राण प्ररूपना पूर्ण हुआ है। अब यहाँ पर संज्ञा प्ररूपना, मैंने इसको नाम संज्ञा अधिकार दिया है, संज्ञा प्ररूपना, ठीक है ना, उसको हम पढ़ते हैं। 134 नंबर की गाथा है, देखिए आपके स्क्रीन पर। इह जाहि बाहि आविय जीवा पावन्ति दारुणं दुनखं दुःखं सेवन्ताविय उभवे तावो चत्तारि सन्नावो तावो चत्तारि सन्नावो। ये पहली पंक्ति में जो अंतिम शब्द है दुखम करना है, उसमें एक बार सब पढ़ लेते हैं पूरी गाथा। इह जाहि बाह्याविय जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्ताविय उभये तावो चत्तारि सन्नावो। यहाँ पर सबसे पहले संज्ञा प्ररूपना की व्याख्या बता रहे हैं। संज्ञा प्ररूपना कहते किसे हैं? देखिए, इह जाहि बाह्याविय जीवा पावन्ति दारुणम दुखम, अर्थात इह जिनके माध्यम से बाह्याविय बाधित, जिनके माध्यम से बाधित अर्थात पीड़ित, जिनके माध्यम से बाधित जो जीव है, पावंती जीवा मतलब जीव, पावंती प्राप्त करते हैं किसको? दारुणम दुखम, दारुण दुख को। अर्थात जिन संज्ञाओं से बाधित या पीड़ित हुए जीव संसार में विषयों का सेवन करते हुए बहुत दारुण दुख को प्राप्त करते हैं। सेवन तावीय उभय, और जो इनका सेवन करते हैं, जो इन संज्ञाओं का सेवन करते हैं वे जीव उभय, उभय मतलब दोनों में, इहलोक में और परलोक में दारुण भयानक महादुख को प्राप्त करते हैं। ताओ सन्नाओ, उसको संज्ञा जानना चाहिए। चत्तारी, और वह संज्ञा होती है चत्तारी अर्थात चार। क्या बता रहे हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये जो चार है ये संज्ञा है। तो संज्ञा का अर्थ समझना वांछा, इच्छा। तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इनके निमित्त से जो वांछा होती है या फिर जो इच्छा होती है उन्हें संज्ञा कहते हैं। वह चार संज्ञा होती है। यहाँ पर उसकी व्याख्या की, जिन संज्ञाओं से पीड़ित जीव संसार विषयों का सेवन करते हुए इस लोक में और परलोक में भयंकर दुखों को प्राप्त करता है। मतलब जो प्राप्त जीवन है उसमें भी दारुण महादुख है, और जो हमें जीवन अभी प्राप्त नहीं हुआ मतलब प्राप्त होने वाला है
उस जन्म में भी दारुण महादुख उन संज्ञाओं के कारण प्राप्त होता है। मतलब ये चार संज्ञा उन दुखों की जननी है जो इस लोक में और परलोक में हमको मिल रही है। तो यहाँ संज्ञा किसे कहा? वांछा, इच्छा। इच्छा का नाम संज्ञा है, और वही इच्छा, वही वांछा, वही संज्ञा सर्व प्रकार के दुखों का कारण है। तो संज्ञा की व्याख्या क्या हुई देखो। जिनसे संक्लेशित होकर जीव यह इस लोक में और जिनके विषय का सेवन करने से इस लोक और परलोक दोनों ही में दारुण दुखों को प्राप्त होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य नाम हैं संज्ञा, वांछा, इच्छा, अभिलाषा, डिजायर। ठीक है ना। चार संज्ञाएं। आहार संज्ञा, आहार अर्थात आहार खाने पीने आदि की इच्छा होना। भय संज्ञा, भय से उत्पन्न हुई भागने की इच्छा। मैथुन संज्ञा अर्थात काम सेवन रूप मिथुन कर्म की इच्छा। और परिग्रह संज्ञा पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा, पदार्थों को इकट्ठा करने की इच्छा। मतलब बाह्य परिग्रह को संभालने की, उनके अंदर मूर्छा भाव रखने की जो इच्छा है, वह परिग्रह संज्ञा होती है। 134 नंबर की गाथा अभी हमने पढ़ी। आइए 135 नंबर की गाथा को अब हम पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से बता रहे हैं आहार संज्ञा किस कारण से उत्पन्न होती है। अर्थात आहार संज्ञा का अभ्यंतर कारण बता रहे हैं। आहार दंसनेन तस्सुवजोगेन ओम को उठाए सादी दरुदिरनाए सादी दरुदिरनाए हवदीहु आहार सन्नाहु हवदीहु आहार सन्नाहु। अब आहार संज्ञा क्यों उत्पन्न होती है, और इसके माध्यम से यह भी समझना, उपवास के दिन में हमें मंदिर में रहने को क्यों कहा जाता है। उपवास के दिन आहार आदि देने के लिए क्यों मना किया जाता है। क्योंकि आहार संज्ञा उत्पन्न होने का बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारण इसमें हमें बता रहे हैं। दोनों भी कारण क्या है? आहार दंसनेन, आहार के दर्शन से। आहार दंसनेन अर्थात आहार के दर्शन से। तस्य उवजोगेन, और तस्य मतलब उस आहार के उपयोग से। आहार के उपयोग से। आहार का उपयोग मतलब क्या? आहार को याद करना, आहार की कथा सुनना इत्यादि उपयोग से। कभी कभी भूख लग जाती है और कोई आहार की कथा सुनाए, जैसे रोटी कैसी बनती है, माँ कैसे रोटी सेक रही थी आदि, ये बातें हमको याद भी आए तो भूख लगती है, उसका स्वाद भी आए तो भूख लगती है। इस कारण से उपवास के दिन में यदि हम मंदिर में रहेंगे तो हमारा उपवास 4 गुना और अच्छा हो जाएगा। उपवास के दिनों में आहार इसलिए नहीं देना क्योंकि उस देखने से हो सकता है हम ये सोचते हैं कि भाई हम मजबूत है, नहीं होगी इच्छा, लेकिन ये आहार संज्ञा है और उसका कारण साक्षात आगम में लिख रहे हैं। इस कारण से ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो आहार दंसनेन अर्थात आहार को देखने से। ठीक है ना, आहार को देखने से। फिर तस् उवजोगे न, यहाँ पर आहार को देखना मतलब मुनि महाराज का आहार देखना नहीं, जो भोजन बना हुआ है सामने उस भोजन को देखना। ठीक है ना।
तो अन्नादि के जो 4 प्रकार के आहार रखे हैं उन आहार को देखने से, फिर तस्य उवजोगेन अर्थात उसके उपयोग से, मतलब उस आहार को याद करने से, कथा सुनने से आदि उसके उपयोग होने से, ओम कोठाए, कोठा होता है पेट, पेट को क्या बोलते हैं, कोठा, हम बोलते हैं ना कोठा पूर्ण हो गया हमारा पेट, उदर। और ओम शब्द है, ओम मतलब इसको बोलते हैं अवम, प्राकृत में क्या है अवम, अवम मतलब होता है खाली। तो खाली पेट होने से, खाली पेट होने से यह क्या होती है, हमें भूख लगती है। तो पेट का खाली होना अर्थात भूख लगना, ये बाह्य कारण है। तो बाह्य कारण कौन कौन से हो गए, ऊपर की पूर्ण लाइन, आहार का, आहार का दर्शन होना मतलब भोजन देखना, आहार का उपयोग लगना उसकी कहानी सुनना या फिर याद करना, और खाली पेट, ये सब उस आहार संज्ञा को उत्पन्न करने के बाह्य कारण है। अंतरंग कारण क्या है आहार संज्ञा का, तो बता रहे हैं सादी, सादी, सादीद, इधर, ठीक है ना, अर्थात साता जो है, सातेत इधर मतलब साता वेदनी का इधर, अर्थात साता वेदनी का उल्टा, अर्थात असाता वेदनीय के क्या है उदीरनाए, अर्थात असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होना व उदीरना, यह उसका अंतरंग कारण है। हवदीहु आहार सन्नाहु, इसके माध्यम से आहार संज्ञा होती है। आहार अर्थात अन्नादिक, उनमें संज्ञा अर्थात वांछा, इसको आहार संज्ञा कहते हैं। तो भोजन आदि में हमारा जो मन लग रहा है, भोजन आदि की जो इच्छा हो रही है, वह आहार संज्ञा का कारण है। तो बहिरंग कारण आहार को देखना, आहार का स्मरण करना, पेट का खाली होना, और असाता वेदनीय का तीव्र उदय या उदीरना, यह अंतरंग कारण है। आहार को देखना, तो देखने में क्या क्या आएगा, देखना यानी जानना, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय से जानना, रसना इंद्रिय से जानना, घ्राण इंद्रिय से जानना, चक्षु इंद्रिय से जानना, कर्ण इंद्रिय से जानना। तो आहार को देखना मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, स्पर्श भी उसका हमें हो गया, अच्छा है रोटी है, रसना इंद्रिय कहीं से उसका स्वाद आ गया हल्का सा, घ्राण इंद्रिय हमें वह सूंघने में आ गई रोटी, चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय अर्थात आंखों से उसको देख लिया, और कर्ण इंद्रिय उसकी कहानी मतलब उसको किसी ने वो शब्द निकाला, तो इससे आहार देखना है, सब बातें उसमें आ जाएगी। आहार का स्मरण, तो यहाँ पर देखो आहार का स्मरण यहाँ पर मन का विषय है, तो यानी मन के द्वारा आहार को देखना इस तरह से, और पेट का खाली होना, ये तीनों जो है ये बहिरंग कारण है, और जो असाता वेदनीय कर्म की उदय या उदीरना है, वह अंतरंग कारण है उस आहार संज्ञा में। ठीक है, 136 नंबर की गाथा देखिए, 136 नंबर की आपके स्क्रीन पर गाथा है। ये प्रत्येक का आप देखो, आहार संज्ञा अभी बताई, अब अगली संज्ञा है भय संज्ञा। तो भय संज्ञा क्यों उत्पन्न होती है, उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं, अयि भीम दंसनेन तस्सुवजोगेन ओम सतीये भयकं मुदीरनाये, भयकं मुदीरनाये, भयसन्ना जायते च दूहिम। क्या बता रहे देखो, अई भीम दंसनेन, अई मतलब अति, भीम मतलब डरने वाला, दंसनेन देखने से, अर्थात अत्यंत भयंकारी कुछ देखने से, अत्यंत भयंकर व्याघ्र हो, क्रूर मृगादिक हो,
भूत आदि का देखना, मतलब कल्पना उनकी करना, और उनकी कथा दिक्का सुनना, उनको याद करना। ठीक है ना। तो ये जो पहला दंशन है, तो दंशन में क्या होगा, अत्यंत भयंकर कोई दृश्य दिखना। तो अत्यंत भयंकर दृश्य के देखने से फिर तस्व जोगेन, उसी के मतलब उस भयंकरता की वो जोगेन, अर्थात कथादिक सुनना या फिर उनको याद करना इत्यादि का मतलब ऐसा उपयोग होना। फिर बता रहे हैं ओम सत्य। ओम मतलब यहाँ पर जैसे बोला था ना अवम, खाली होना, और यहाँ पर जो है सत्य, सत्य से खाली होना मतलब सत्य से हीन होना, मतलब शक्ति से हीन होना, अर्थात अपनी हीन शक्ति का होना। भाई जब शक्ति कम है तो डर लगता है, तो हीन शक्ति का होना ये क्या है, ये बाह्य कारण है। किसमें, भय संज्ञा के उत्पन्न होने में। अंतरंग कारण क्या है, भय कम उदीरनाए, अर्थात जो भय नो कषाय रूप मोहनीय कर्म है ना, उसके उदीरनाए, उसका तीव्र उदय हो गया। तो इन कारण से भय सन्ना जायदे चदुहिम, इससे भय संज्ञा होती है, भय संज्ञा इससे हो जाती है। तो भय नो कषाय रूप मोहनीय कर्म का जो तीव्र उदय है, यह उसका अंतरंग कारण है। तो वह जो भय संज्ञा है, वह भय संज्ञा यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। चतुहिम अर्थात चतुर्भी, वो चार प्रकार की। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जो भय संज्ञा है, वो भय संज्ञा उत्पन्न होती है। तो इसके बाह्य कारण बता रहे हैं, अति भयंकर व्याघ्र आदि क्रूर मृगादि के देखने से, उसकी कथा सुनना, भयकारी पदार्थ या घटना का स्मरण करना, या शक्ति की कमी, ये बाह्य कारण। अंतरंग भय नामक नो कषाय का तीव्र उदय, इससे भय संज्ञा होती है। ठीक है। इससे क्या होती है, वह भय संज्ञा उत्पन्न होती है। अब देखिए मैथुन संज्ञा कैसे उत्पन्न होती है, अगली गाथा में उसका वर्णन कर रहे हैं। गाथा नंबर 137। पनिदर्श भोयनेन तस्सुवजोगे कुशील सेवाये वेदसुदीरनाये मेहुसन्नाहवदीवम् मेहुसन्नाहवदीवम्। पनिद अर्थात प्रणीत, प्रणीत रस, भोजनेन। प्रणीत रस मतलब होता है काम को उत्पन्न करने वाला गरिष्ठ भोजन, उसको बोलते हैं प्रणीत रस से युक्त भोजन। तो काम को उत्पन्न करने वाला गरिष्ठ भोजन, ऐसे भोजन को खाना। तस्व जोगे अर्थात काम कथा को सुनना, या फिर भोगे हुए विषय को याद करना इत्यादि रूप का ऐसा ये उपयोग होना। कुशील सेवाए अर्थात कुशीलवान कामी पुरुषों के साथ संगति करना, उनसे बात करना, ये सब बाह्य कारण हुए। और फिर वेदस्य उदीरनाए अर्थात वेद की उदीरना, उदय, कौन कौन सा वेद हुआ, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो उनमें से किसी भी वेद रूप नो कषाय की उदीरना, वह अंतरंग कारण है। और इन कारण से मेहु सन्ना हवदि एवं, इस कारण से वह मैथुन संज्ञा होती है। क्या बता रहे हैं, जो कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन है उसको खाना, काम कथा को सुनना या भोगे हुए विषय को याद करना,
कुशीलवान कामी पुरुषों के साथ संगति करना या फिर उनसे बातें करना ये बाह्य कारण है। और स्त्री पुरुष नपुंसक में से किसी भी वेदरूप नो कषाय की उदीरना वह अंतरंग कारण है। इन कारणों से मैथुन संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो इस कारण से हमें जो मैथुन उत्पन्न होता है वह मैथुन संज्ञा जानना, उस संबंधी कर्म की वांछा अर्थात मैथुन संज्ञा। संज्ञा का अर्थ हमने देख लिया है, वांछा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। अब देखो, इसी बात को यहाँ पर ये बाह्य कारण और अंतरंग कारण के माध्यम से यहाँ पर समझाया है। अब जो है 138 नंबर की गाथा, इस 138 नंबर की गाथा के माध्यम से जो परिग्रह संज्ञा है उस परिग्रह संज्ञा को मतलब हम और समझते हैं। ठीक है ना। 138 नंबर की मतलब परिग्रह संज्ञा जो है उसके उत्पन्न होने के अंतरंग बहिरंग कारण क्या क्या है। परिग्रह संज्ञा जिसको हम 10 धर्मों में आकिंचन्य धर्म के दिन सुनते आए हैं। ठीक है ना। उसी को समझना है। देखो, उवयरन दंसनेन य तस्सुवजोगेन मुच्छिदायेय लोहः सुदीरनाये परिग्रहे जायते सन्ना। क्या बता रहे हैं? उयरन दंसनेन। उयरन मतलब उपकरण, उयरन उपकरण, दंसनेन दर्शन से। तो उपकरण क्या हुआ? धन धान्य जो बाह्य परिग्रह कहे ना, धन धान्य आदि, तो उनके बाह्य परिग्रह रूप की उपकरण की सामग्री को देखना। तस् उपयोगे न अर्थात उनका उपयोग करना, मतलब धन 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 आदि की, धनी जो धनादि को सेवन करने वाले ऐसे की कथा सुनना, उनको याद करना, ये उपयोग है। और मुच्छिदाए अर्थात मूर्छित जो है, मतलब उसमें मोह जिसका लगा हुआ है, मूर्छा जिसकी है, ऐसा जो लोभी है उसको परिग्रह उत्पन्न में आसक्तता, उसका इस जीव के साथ संबंध होना, यह सब बाह्य रंग कारण है। अंतरंग कारण लोहस सुदीरनाए, लोहस अर्थात लोभ कषाय की उदीरना, यह उसका अंतरंग कारण है। जायदे सन्ना परिग्रहे, इसको परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है। परिग्रह जो धन धान्यादिक उनसे उपजने आदि रूप वांछा, यह परिग्रह संज्ञा होती है। ठीक है। आगे यह संज्ञा किसकी कौन सी होती है, इस बात को 139 नंबर की गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। नट्ठ पमाये पढ़मा सन्ना नहीं तत्थ कारणा भावा से साकम मथितवे नव यारे नथी नहीं कज्जे। क्या बता रहे हैं? नट्ठ पमाए, नट्ठ मतलब नष्ट हुआ है, पमाए मतलब प्रमाद, जिनका प्रमाद नष्ट हुआ है। पढ़मा सन्ना नहीं, पढ़मा मतलब पहली, सन्ना मतलब संज्ञा, नहीं नहीं होती है उसकी, उसकी पहली संज्ञा जो है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तथ्य कारण अभावा, उसका वहां पर कारण नहीं है। अर्थात जिनके प्रमाद नष्ट हुआ है, ऐसे कौन? ऐसे अप्रमत्तादि गुणस्थान वर्ती अर्थात सप्तम गुणस्थान वर्ती जीव की प्रथम आहार संज्ञा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके कारण का अभाव हुआ, मतलब आहार संज्ञा के कारणभूत जो असाता वेदनीय की उदीरना है, उसकी उत्पत्ति प्रथम गुणस्थान में ही हो गई है। इसलिए कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव वहां पर हो गया। इस तरह से प्रमाद रहित जीवों की पहली संज्ञा नहीं होती। शेषा, शेषा मतलब जो शेष जीव बचे हैं। ठीक है ना।
तो जो प्रमाद रहित जीव है उनकी पहला संज्ञा नहीं है, और बाकी अवशेष जो तीन संज्ञा है वहां पर वह भी कम्मत थी, अर्थात कर्म के अस्तित्वेन, कर्म के अस्तित्व से उपचारेण, उपचार से होती है। अथी मतलब संति, उयारेण अर्थात उपचार से, किसके उपचार से? कर्म अस्तित्वेन, कर्म के अस्तित्व से, नहीं कज्जे कार्य से नहीं, अर्थात प्रमाद रहित जीवों के पहली तो संज्ञा नहीं है, और तो और अवशेष जो तीन संज्ञा बची है वह तीन संज्ञा भी वहां पर उपचार मात्र है, क्योंकि उन संज्ञा के कारणभूत जो कर्म उनका उदय पाया जाता है उस अपेक्षा से है, क्योंकि कर्मों का उदय है। बाकी तो भय मैथुन परिग्रह संज्ञा अप्रमादी जीवों के नहीं कज्जे कार्य रूप नहीं है भाई, वो उनके उपचार से कहिए, क्योंकि वो कर्म वहां पर उपलब्ध है इस कारण से। बाकी तो वहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे 13वें गुणस्थान में मोक्ष हुआ नहीं है, लेकिन उपचार से मोक्ष कहाँ हुआ है, क्योंकि अब वो संसार में तो आने वाले नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर उपचार से बाकी संज्ञा कही है, क्योंकि उनके कर्म मात्र वहां पर है। ठीक है, इस तरह से संज्ञा अधिकार भी हमारा आज पूर्ण हुआ। कल से मार्गना जो महाअधिकार है उस महाअधिकार को हम पढ़ना मतलब सोमवार से प्रारंभ करेंगे। कल आपका पेपर होगा। आज कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं पीडीएफ नहीं भेज पाया, मतलब क्लास के जस्ट पहले मैं आया, तो कल या अभी थोड़ी देर से मैं इनके जो पीडीएफ है वो भेज दूंगा, जीव समास और गुण स्थान की। ठीक है, बाकी जिनके प्रश्न हो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आज एक दीदी ने ज्ञानोदय के ग्रुप पर प्रश्न भेजे, और आप उसमें देखो इन्फो में मैंने देखे ही नहीं वो प्रश्न, मैंने तो जस्ट अभी व्हाट्सएप मोबाइल अभी मैंने 7 को 10 मिनट कम होते हुए देखा, तो उन्होंने 2-3 प्रश्न पूछे, जवाब नहीं आए, तो बोले कि चलो छोड़ो, फिर मैं तो अब वो लिखूंगी नहीं परीक्षा में। तो देखो ऐसे मत कीजिएगा, ऐसा मैंने देखा ही नहीं है तो मैं कैसे जवाब दूं। और हो सके तो आप है ना पर्सनल मुझे जो भी प्रश्न है वो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ग्रुप पे भेजेंगे तो बहुत बार ग्रुप जो है ना नहीं देखने में आता है, इतने सारे ग्रुप हो जाते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो पर्सनल पे भेजिए, और ऐसे थोड़ी थोड़ी बात के लिए गुस्सा नहीं होना है, हम स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे मेरा निवेदन है, जो भी आपके प्रश्न है आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आज नहीं तो कल मैं जब भी देखूंगा उसके उत्तर जरूर भेजूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ अपनी भी व्यस्तता होती है, कुछ काम होते हैं। आज हमको एग्जाम ड्यूटी थी, जवाहर नवोदय जो विद्यालय है ना उसकी परीक्षा थी, तो हम लोग आज मतलब कल से और आज भी पूरा उसी में लगे हुए हैं। तो ये अभी बहुत आउट ऑफ में जाके लग रही है, पहले अपने अपने गांव में लगती थी, इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता थी। तो आप भी हमको समझ के लीजिएगा क्या क्या होता है। सुबह से जाने के बाद शाम को अब भी आया और मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो बाकी सबसे निवेदन है, और आपको बुरा लगा है जिनको भी, तो आप मैं उनसे उत्तम क्षमा बोलता हूँ, लेकिन मैंने देखा ही नहीं था प्रश्न। ठीक है, इतना करते हैं। बाकी आप सब लोग जिनवानी स्तुति करके काय सर्ग कीजिएगा। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी।